26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर मतदान होने को है, जिसे लेकर मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। कलेक्टर जन्मजय मोहबे ने जहां हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया, वहीं मतदान दल अब रवाना हो चुके हैं। कल मतदान होने को है। अगर हम राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से जहां भूपेश बघेल चुनावी रणभूमि में हैं, तो भाजपा से संतोष पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा हुआ है। लगातार दोनों ही पार्टी के द्वारा वनांचल क्षेत्रों का दौरा किया गया और एक एक मतदाताओं से मुलाकात भी किया गया है। इसके साथ ही संतोष पांडे ने जहां उनके कार्यकाल में जो कार्य कराए गए थे, उन विषयों को लेकर मतदाताओं से चर्चा की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व में जो उनके द्वारा किसानों के कर्ज माफ किए गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे और अन्य विषयों को लेकर उन्होंने लोगों से चर्चा की। इसके साथ ही मतदान शांतिपूर्ण ढंग से निकले, जिसे लेकर कबीरधाम जिले सहित आसपास क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के जवान ने जहां पैदल मार्च किया, वहीं रात्रि को गश्त भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जिले के बॉर्डर में चेकिंग भी किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव जो है उसे लेकर बहुत तैयारियां की गई है। सभी जगह इस बार बढ़ी हुई गर्मी को देखते हुए पेयजल का व्यवस्था रखा गया है, डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं कि फ्लैग मार्च के साथ ही रात्रि के समय सर्चिंग किया जा रहा है और ऐसे जो शरारती तत्व हैं जो उत्पात कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। कुछ वारंटी लोग थे जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तथा हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहेंगे कि अगर पूर्व विधानसभा चुनाव को हम देखें तो कवर्धा और पंडरिया में लगभग 65,000 मतों से भाजपा की शानदार जीत हुई थी, तो माना जा रहा है कांग्रेस के लिए कवर्धा और पंडरिया विधानसभा को मिलाकर लगभग 65,000 मतों का गड्ढा बना हुआ है। किंतु जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने प्रचार प्रसार किया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है, राजनांदगांव की जो सीट है, उस पर टक्कर का मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार खबरों के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल कवर्धा जंक्शन के साथ। इसके साथ ही कल डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कवर्धा में मतदान किया जाना है। सुबह 7 बजे वे मतदान करने के लिए मतदान स्थल पहुंचेंगे। तो वहीं आसपास के जो लोग बाहर गए थे कमाने खाने के लिए, वो लोग भी हैदराबाद, लखनऊ सहित अन्य जिलों से मतदान करने के लिए कवर्धा पहुंच चुके हैं और लगातार सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी काफ़ी सजग है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत हमारे यहाँ राजनांदगांव लोकसभा है, जिसके अंतर्गत कबीरधाम जिला आता है और मतदान की तिथि 26 अप्रैल है। इसके लिए हमने मैक्सिमम तैयारी कर ली है। विशेष रूप से कल सुबह 6 बजे हमारे जितने भी मतदान दल पहुंच जाएंगे और उनको उस समय पता चलेगा कि उनको किस मतदान केंद्र में जाना है। उसके लिए हमने पूरी वाहन की व्यवस्था कर दी है। सेक्टर ऑफिसर को हमने कल ही वाहन अलॉट कर दिया, तो विजिट करना प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके अलावा फोर्स भी उनके साथ फोर्स डिप्लॉयमेंट ऑब्जर्वर के माध्यम से अप्रूवल हो चुका है। राजनांदगांव में इसके संबंध में मेरी एसपी साहब की जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर की मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद सिक्योरिटी प्लान फाइनल हो चुका है। हमारे यहाँ 14 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा 56 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो LWE इफेक्टेड है, तो वहाँ के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान हमारा पूरा तैयार है। FST SST हमारी सक्रिय रहेगी। 6 FST है, 6 SST है। बॉर्डर पूरे सील किए जा चुके हैं और पड़ोसी ज़िले जो मध्य प्रदेश के हैं, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, वहाँ के भी प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। तो वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन है ताकि किसी तरह का अवांछित गतिविधियाँ ना हो। FST SST लगातार सर्विलेंस कर रही है। कहीं पर कोई शिकायत आती है कैश या लीकर की, तो उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने जो दिव्यांग और जो 80+ के मतदाता हैं, उनके लिए विशेष रूप से
उनको परिवहन के लिए यदि उनको किसी तरह की कठिनाई होती है तो 1950 में वो कॉल करके हमसे उसकी सहायता ले सकते हैं मतदान केंद्र पहुंचने तक। उसके अतिरिक्त यदि गांव में यदि कोई ऐसी व्यवस्था रहेगी तो वो हमने सभी पंचायत को निर्देशित किया और वहाँ पे वाहन अवेलेबल है। 8 वाहन यहाँ से हमने रवाना किया 2 दिन पूर्व, तो ये भी उनकी दिक्कतें किसी तरह की नहीं आएगी। मतदान दलों के लिए एश्योर्ड मिनिमम मतदान कराने और मतदान दलों की सारी सुविधाएं जो हमारे मतदान केंद्र में मौजूद रहेंगी। हमने लगभग 10 मतदान केंद्र आदर्श के रूप में चिन्हांकित किए हैं। बोरला और पंजरिया ब्लॉक में इको फ्रेंडली 10-10 मतदान केंद्र पृथक से बनाए जा रहे हैं। यूथ संचालित किए जाएंगे वो मतदान केंद्र भी है, और महिला द्वारा 10-10 मतदान केंद्र दोनों विधानसभा में हमारे संचालित होंगे। संपूर्ण तैयारी हमारे हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर की रिपोर्ट आ चुकी है। आज लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पुलिस एसपी और पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक भी ली जा चुकी है। मंडी प्रांगण में सामग्री हमने पूरा जमा दिया है। कल सुबह जैसी ही पोलिंग पार्टी आएगी और जब पता चलेगा कि किसको किस मतदान केंद्र भी जाना है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रांग रूम खोलकर उनको ईवीएम प्रोवाइड किया जाएगा और समय समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई।